हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरएक्स हैकर में। तो पिछले दो वीडियोस में गाइस हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, मतलब इतना भी कोई बड़ा चीज़ नहीं देखा, बट हाँ हम लोगों ने ये देखा गाइस कि हम लोग किस तरीके से सी लैंग्वेज में किसी चीज़ को या फिर किसी टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बनाए, मतलब बहुत सारे, अगर कहूँ तो कम से कम 20 तक तो हम लोगों ने प्रोग्राम्स बना ही दिए थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट भी समझा था, जैसे कि आपका %d क्या है, \n क्या है, मतलब जो आपका एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, उन सबको हम लोगों ने देखा, उसका क्या मीनिंग है और किस लिए वो काम आता है हम लोग के प्रोग्रामिंग करते समय। तो देखा जाए तो गाइस इतना भी कुछ मुश्किल नहीं था, मतलब इन कुछ प्रीवियस वीडियोस में, क्योंकि सब कुछ हम लोगों ने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। हम लोग हर एक इंस्ट्रक्शंस को, हर एक लाइंस को एकदम डिटेल में समझा कि क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता गाइस इतना कोई प्रॉब्लम है, बट हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा हो प्रोग्राम्स बनाते समय, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, और होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा गाइस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, प्रॉब्लम्स आना चाहिए, एरर्स आना चाहिए किसी भी प्रोग्राम्स को बनाने से पहले, क्योंकि अगर हम लोग गलती ही नहीं करेंगे तो गाइस सीखेंगे कैसे, ये हम लोग सब जानते हैं। और ये बहुत ही पुराना घिसा पीटा डायलॉग है, मुझे पता है, बट हाँ जो भी है एकदम रॉ है, बोले तो रॉ डायलॉग। जो भी हो, मैं जस्ट आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि एरर्स से आप लोग डरिए मत, एरर्स आ ही सकता है, ऐसा कोई मतलब मानना नहीं है कि नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, और बहुत सारा से मेरा मतलब है गाइस बहुत सारा। आपको कम से कम रोज तो 3-4 प्रोग्राम्स बनाना ही चाहिए एकदम इनिशियल स्टेज में। बट हम लोगों ने अभी इतना कुछ नहीं देखा, तो अभी हम लोग इतना सोचेंगे भी नहीं, जो हमें आता है हम लोग उसी से ही अपना प्रोग्राम्स बनाएंगे, ईजी हो या हार्ड हो, जस्ट बनाएंगे। एट लास्ट हम भूल ना जाए, ये हमें याद रखना चाहिए, और कोई भूलता नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो लग गया। तो जो भी हो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और इस वीडियो में गाइस जो छोटा मोटा चीज़ है आज हम लोग वो सब देखेंगे। मतलब देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो सब बच गया है, मतलब टुक टक चीज़ जो बच गया है, उन सबको आज देखेंगे और उसे आज एकदम कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि हम लोग को एकदम बेसिक अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली एक प्रोग्राम बनता कैसे है। और जो स्मॉल चीज़ें होते हैं आज हम लोग उन चीज़ों को एकदम देखेंगे और कैसे काम करता है सब देखेंगे, बट एक एग्जाम्पल के हेल्प से, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था हम लोग ऐसे ही किसी कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, हम लोग प्रोग्राम्स बनाते बनाते कंसेप्ट को सीखेंगे। और बेसिकली हमें करना ही है, प्रोग्राम्स हमें बनाना ही है, प्रोग्राम्स एकदम रियल वर्ल्ड में, तो प्रोग्राम से ही सीखते हैं ना, क्यों बेकार बेकार ऐसे ही कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं गाइस, ये एक प्रोग्राम है, जस्ट एक सिंपल प्रोग्राम, और मैं इसी प्रोग्राम से आप लोगों को आज जो कुछ बचा कुचा कंसेप्ट है उन सबको समझा दूंगा, और इस वीडियो में जो बेसिक चीज़ है उसे कंप्लीट कर दूंगा, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हें स्टार्ट कर सके। देखिए, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं गाइस, इस प्रोग्राम में हम लोग बेसिकली सिर्फ प्रिंटफ का यूज़ किए हैं। तो ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड stdio.h। ये क्या लाइन है अब हमें पता है, बेसिकली इस लाइन से क्या होता है हम लोगों ने देख चुके हैं, बट फिर भी अगर शॉर्ट में कहूँ तो अगर हम लोग इस लाइन को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम में, मतलब stdio.h को अगर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे इस अपने प्रोग्राम में, तो हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन का जो इंस्ट्रक्शन है वो इस हेडर फाइल में लिखा हुआ है। तो अगर हमें प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करना हो तो हमें stdio.h का हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था इस लाइन का मतलब। नेक्स्ट लाइन में है void main। जैसे कि हमें पता है गाइस, मेन फंक्शन से हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, क्योंकि ये हम लोग के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है बेसिकली। मतलब कहा जाए तो ये हम लोग के प्रोग्राम का एक एंट्री पॉइंट है, और इसी चीज़ से, मतलब इसी लाइन से हम लोग का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट लाइन में आपका है फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट, बेसिकली ये मेन का ब्लॉक है। और पहली लाइन पे गाइस मैंने एक नया लाइन ऐड किया, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं, यहाँ पे है $प्रिंट स्टेटमेंट फॉर वेलकम। तो क्या है ये बेसिकली, देखिए इसे हम लोग कहते हैं कमेंट्स। तो समय आ चुका है नया कंसेप्ट को देखने का। तो क्या है ये कमेंट्स, बेसिकली ये काम क्या करता है और हम लोग इस लाइन को क्यों यूज़ किए। देखिए, कमेंट बेसिकली कुछ भी नहीं है, कमेंट जस्ट एक आपका प्रोग्राम का भूत है, मतलब एक घोस्ट लाइन, जिसे हम लोग का कंप्यूटर किया, हम लोग का सीपीयू किया, हम लोग का कंपाइलर भी इसे नहीं देख सकता, क्योंकि जब हम लोग का प्रोग्राम कन्वर्ट होता है 0 और 1 के फॉर्म में, उस समय ये कमेंट हो जाता है भूत। मतलब अभी भी ये इंस्ट्रक्शन एक भूत है, एक घोस्ट लाइन है आप कह सकते हैं, बट जब ये कंपाइल होता है, जब ये कन्वर्ट होता है 0 और 1 के फॉर्म में, उस समय इस लाइन का कोई अता पता नहीं रहता है, और ये लाइन उस समय हो जाता है गायब। मतलब कहा जाए तो एक घोस्ट लाइन, जैसे कि मैंने कहा। मतलब इस लाइन के रहने का या फिर नहीं रहने का कोई परवाह नहीं है कंपाइलर को या फिर हम लोग के प्रोग्राम में, क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। ये लाइन जस्ट हम लोग के लिए है,
ये लाइन जस्ट हम लोगों ने यूज़ किया इस प्रोग्राम को समझने में। हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं जस्ट प्रोग्राम को समझने में। जैसे कि मान लीजिए, मतलब सपोज कीजिए कि आप लोगों ने कोई प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए आप लोगों ने कोई गेम लिखा, ठीक है, जस्ट आप लोगों ने कोई एक गेम बनाया और गेम के पहले इंस्ट्रक्शन में, मतलब पहले लाइन पे आप लोगों ने कुछ ऐसा लिखा जो कि आपको पता है और आपने किसी और से, मतलब किसी और जगह से उस लाइन को अपने प्रोग्राम में यूज़ किया। मतलब वो लाइन आपका नहीं है, वो लाइन इंटरनेट में किसी का है, जस्ट आप लोगों ने उस लाइन को यूज़ किया। ओके, अब देखिए वो गेम फुल आपका है, मतलब जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस है वो आपने यूज़ किया, आपने लिखा, बट जो फर्स्ट लाइन है वो आपका नहीं है, वो आप किसी और से, मतलब किसी कहीं और से इंटरनेट में आप लोगों ने उसे कॉपी किया और अपने प्रोग्राम में उसे लिख दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग ऐसा करते हैं, प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है। अब प्रॉब्लम तब आएगा गाइस जब हम लोग उस प्रोग्राम को, मतलब उस गेम के कोड को 3 महीने बाद देखेंगे, मतलब बहुत समय बाद देखेंगे, जब हम लोग कुछ नया उस गेम में अपडेट करने जाए, मतलब उस गेम को थोड़ा अपडेट करेंगे, तब आएगा सबसे बड़ा मुश्किल, क्योंकि हमें नहीं पता वो लाइन हम लोगों ने किस लिए यूज़ किया था। देखिए, हमें 3 महीने पहले उस लाइन का मतलब पता था कि वो लाइन क्या कर रहा है हम लोग के प्रोग्राम में, हम लोग के गेम के अंदर, बट अभी मतलब जिस समय, मतलब 3 महीने बाद जब हम लोग उसी प्रोग्राम को थोड़ा अपडेट करने जाएंगे और हम लोग देखेंगे उस लाइन को, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो क्या है, वो प्रोग्राम, मतलब वो लाइन क्या कर रहा है। इसी चीज़ को, मतलब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट। कमेंट क्या करता है गाइस, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, प्रिंट इफ हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द सी लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने ये क्यों लिखा, इसी वजह से मैंने यूज़ किया यहाँ पे कमेंट। देखिए मैंने ऊपर लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट फॉर वेलकम। ये प्रिंटफ क्या काम कर रहा है, ये प्रिंटफ काम कर रहा है वेलकम करने का। तो हर इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है, यानी कि हर लाइन का क्या मीनिंग है, उसे हम लोग बता सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। और ये सिर्फ कमेंट्स हम लोग के लिए नहीं है, ये कमेंट्स सबके लिए है। मान लीजिए कि आपका कोड कोई और देख रहा है, ठीक है, आप लोगों ने अपना कोड किसी को शेयर किया और वो चेक कर रहा है आपके कोड में कोई गलती है या नहीं है, और आप लोगों ने कोई कमेंट उस प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को लिखने समय, प्रोग्राम्स को बनाते समय आप लोगों ने किसी भी कमेंट का यूज़ नहीं किया। तो प्रॉब्लम ये होगा गाइस, जो आपका कोड को देखेगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, मतलब ये लाइन्स क्यों यहाँ पे है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन क्या काम क्या कर रहा है। तो ये समझाने के लिए उसे हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट्स का। और कमेंट्स 0 and 1 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे कि मैंने कहा, ये एक घोस्ट लाइन है, इसे सिर्फ हम लोग देख सकते हैं क्योंकि इसे हम लोगों ने बनाया, इसे कंपाइलर नहीं देख सकता। और ये जो लाइन है ये 0 and 1 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, ये कंपाइलर के लिए जस्ट एक भूत है, जैसे कि मैंने कहा। तो कमेंट्स का मतलब यही है गाइस, कमेंट्स सिर्फ हम लोग के प्रोग्राम को समझने के लिए है। अब देखिए कमेंट्स होता है 2 टाइप के, एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट और एक है आपका मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट देखने में ऐसा होता है, जैसे कि मैंने यूज़ किया अपने पहले लाइन पे, प्रिंट स्टेटमेंट फॉर वेलकम डबल फ्रंट स्लैश। और मल्टी लाइन कमेंट होता है कुछ इस तरीके से, फ्रंट स्लैश स्टार, उसके अंदर हम लोग जो कुछ भी लिख सकते हैं, और नीचे उस कमेंट को बंद करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार फ्रंट स्लैश, जस्ट इतना ही। तो ये है मल्टी लाइन कमेंट और ये है आपका सिंगल लाइन कमेंट। बेसिकली दोनों का काम ही सेम है, जस्ट ये आपके प्रोग्राम में रहता है आपको समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। अब जैसे कि मैंने लिखा था गाइस सेकेंड लाइन में, प्रिंट इफ हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द सी लैंग्वेज \n। इससे क्या हुआ गाइस, ये लाइन सबसे पहले प्रिंट हुआ और \n की वजह से, जो कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, उसके वजह से हम लोग का कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया, मतलब हम लोगों ने लाइन चेंज कर दिया। और फिर नीचे में जो आपका लाइन है, वी होप यू एंजॉय द वीडियोस, वो आ गया आपके नेक्स्ट लाइन पे। बट मान लीजिए अगर हम लोगों ने \n को यूज़ नहीं करते तो ये पूरा लाइन आपका एक लाइन में आ जाता। फिर मैंने यूज़ किया गाइस नीचे में भी, वी होप यू एंजॉय द वीडियोस \n। इस प्रिंटफ फंक्शन में भी गाइस मैंने \n का यूज़ किया और इसके वजह से एक न्यू लाइन बन गया। और फिर आपके नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट का जो लाइन है वो प्रिंट हुआ, जो कि है आपका प्रिंटफ, बट इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल विद द वीडियोस देन डोंट हेजिटेट, जस्ट कमेंट बिलो। तो इससे क्या हुआ गाइस, हम लोग का ये लाइन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। बट जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे विद द वीडियोस देन के बाद मैंने लगाया एक \n। इससे क्या हुआ गाइस, न्यू लाइन हो गया फिर से, और डोंट हेजिटेट जस्ट कमेंट बिलो का जो लाइन है वो आ गया आपके नेक्स्ट लाइन पे,
ठीक है। अब लास्ट लाइन में क्या है गाइस, देखिए हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे थैंक यू, बट उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक \n लगाया। इससे क्या हेल्प हुआ हम लोगों को, देखिए प्रीवियस जो इंस्ट्रक्शन था उसमें देखिए मैंने कमेंट बिलो के बाद \n नहीं लगाया। अब इससे क्या हुआ, जो थैंक यू है वो उसी लाइन पे प्रिंट हो जाता, बट जैसे ही मैंने पहले ही \n को यूज़ किया एकदम लास्ट लाइन के इंस्ट्रक्शन में, मतलब थैंक यू के पहले, तो एक नया लाइन बन गया और आपका थैंक यू नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो हम लोग ऐसे भी प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, मतलब हम लोग \n को पहले, मतलब जहाँ पे भी हम लोग चाहेंगे वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसका काम क्या है, ये जस्ट हम लोग के लाइंस को नेक्स्ट लाइन पे ला देगा। ये जहाँ पे भी यूज़ हुआ हो कोई परवाह नहीं, इसका काम सिर्फ एक ही है, लाइन को ब्रेक कर देना। तो ये था हम लोग का प्रोग्राम और ये है हम लोग का आउटपुट। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कमेंट्स यहाँ पे एकदम भी प्रिंट नहीं हुआ, जस्ट जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ। मज़ा आया ना, हाँ एकदम आया ना मज़ा, जो भी हो। चलिए काम करते हैं, कैसे एक गेम खेलते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं इस प्रोग्राम से। एक काम करते हैं हम लोग, P जो है आपका स्मॉल p, इसे करते हैं कैपिटल P, देखते हैं क्या होता है। उड़ी बाबा ये क्या हो गया, ओह एरर दिया। तो ये एरर क्यों दिया, देखिए गाइस इसका एरर क्यों आया मैं कहता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था अपने एकदम पहले वीडियो में, मतलब एकदम पहला वीडियो, क्या था मेरा पहला वीडियो, हाँ इंट्रोडक्शन टू C लैंग्वेज। तो उस वीडियो में गाइस मैंने कहा था कि ये जो आपका C लैंग्वेज है ये आपका एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब ये केस सेंसिटिव क्या होता है, मतलब ये कौन सा नया बला है। देखिए केस सेंसिटिव का मतलब है गाइस स्मॉल लेटर प्रोग्राम, मतलब ये जो आपका फुल C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है इसमें आप सिर्फ स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। मतलब अगर हम लोग किसी भी सिंटैक्स को लिखेंगे, किसी भी लाइन को लिखेंगे, वो सब आपका रहेगा स्मॉल लैंग्वेज में। यहाँ तक कि बड़ा से बड़ा फंक्शन भी क्यों ना हो वो सब आपका रहेगा स्मॉल लैंग्वेज में। आप लोग खुद देखिए, ये जो आपका इंक्लूड है ये आपका स्मॉल लैंग्वेज है, मतलब स्मॉल लेटर है। ये जो आपका stdio.h है ये भी आपका स्मॉल लेटर है। आपका जो void main है ये भी स्मॉल है, printf स्मॉल है, सारे printf स्मॉल है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम एरर इसीलिए दिया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल p को कर दिए कैपिटल P, और कैपिटल P नहीं होता है C लैंग्वेज में, इसी वजह से ये प्रोग्राम देता है एरर। तो चलिए इसे ठीक करते हैं और बनाते हैं इसे स्मॉल p। तो ये बात हुआ ना, अब सही है। एक काम करते हैं गाइस, कुछ और खेलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं गाइस, हम लोग ये जो मेन है इस मेन का जो आपका ब्रैकेट है इसे हम लोग नहीं देते हैं। ओके देखते हैं क्या होता है। तो इसमें भी देता है हम लोग का एरर, वाह। मतलब हम लोग कुछ अलग नहीं कर सकते, मतलब अगर हम लोग कुछ भी गलत कर दिए तो कंपाइलर तो आपका इस प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करेगा 0 के फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो करना है हम लोग को, मतलब जो प्रोग्राम सही था हमें उसे ही बनाना पड़ेगा। मतलब मेन के बाद हमें देना पड़ेगा 2 ब्रैकेट। एक काम करते हैं हम लोग सेमीकोलन नहीं देते हैं। अब ऐसे हम लोग देख लिए हैं सेमीकोलन क्या होता है, बट फिर भी देख लेते हैं। हाँ दे रहा है गाइस एरर, मतलब हम लोग सेमीकोलन को भी नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि गाइस सेमीकोलन आपका इंस्ट्रक्शन का एक फुल स्टॉप है। मतलब पहले ये प्रिंट करो, फिर ये प्रिंट करो, फिर ये प्रिंट करो, फिर ये प्रिंट करो, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन का एक फुल स्टॉप। तो हमें सेमीकोलन को भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और क्या एक्सपेरिमेंट करें, एक काम करते हैं हम लोग stdio.h को यूज़ नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा था गाइस कि printf का जो इंस्ट्रक्शन है, जो फंक्शन का जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके stdio.h फाइल के अंदर है। एक काम करते हैं हम लोग stdio.h को यूज़ नहीं करते हैं, क्या आता है रिजल्ट देखते हैं। तो गलती से मिस्टेक हो गया, हाँ मिस्टेक तो हुआ है गाइस, क्योंकि दिया है यहाँ पे एरर और हमें जैसे कि कह रहा है कि तुम्हें stdio.h या फिर तुम्हें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। ठीक है चलिए कर देते हैं इसे इंक्लूड। तो देखा है तो गाइस एरर्स मिल रहा है, मतलब अगर हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं इस प्रोग्राम में तो एरर्स हमें मिल रहा है, और मिलेगा ही गाइस क्योंकि हम लोगों ने सही से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कंप्यूटर को। इसी वजह से कंपाइलर कंपाइल सही से नहीं कर रहा है और कन्वर्ट नहीं हो रहा है आपका .exe फाइल में। सो गाइस ये था वो छोटा मोटा चीज़। चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।